अस्सलाम वालेकुम। आज हम परसेंटेज के हवाले से बात करते हैं। परसेंटेज का लफ्ज़ हमारे पास ये लेटन लैंग्वेज का लफ्ज़ है लेटन, और इसका मतलब होता है संटम से निकला है। इस ज़बान का लफ्ज़ है, ये मीन्स कि हमारे पास संटम से निकला है। हाँ, इसका मतलब है आउट ऑफ 100। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हमारे मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो 100 हमारे पास स्टैंडर्ड वर्ड है। अभी जैसे कि हमारे पास हम ये कहते हैं कि 70%, इसका मतलब ये होता है शॉर्ट का कि हमारे पास है आउट ऑफ 100 मीन कि 7/100 हो जाएगा। अगर हम कहते हैं 35%, तो इसका भी मतलब हमारे पास ये होता है 35/100 मीन्स कि आउट ऑफ 100। ये हमारे पास कहने का हमारा मतलब होता है। तो अभी अक्सर दफ़ा ये हमें सुनने को मिलता है कि हमारे पास अक्सर लोग हमें पूछ लेते हैं कि बताओ आपके कितने मार्क्स हैं, तो लोग कहते हैं कि मेरे ना 70% मार्क्स आ गए। तो फिर फर्दर हम पूछते हैं कि अच्छा अगर आपके 70% मार्क्स हैं तो ये मार्क्स में कितने बनते हैं। इसका देखो मतलब ये होता है कि अगर हम कैलकुलेट करें कि इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास 100 में 70 है। देखो ना, आउट ऑफ 100, तो ये हमारे पास आउट ऑफ 100 70 है। तो अभी आपने ये बताना है कि हमारे पास है टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, टोटल मीन्स के मार्क्स। अभी अगर मेरे पास टोटल जिसमें से हम फाइंड करना, जैसे मेरे पास है 800, अगर उसमें से मैं ढूंढता हूँ तो मेरे पास ये यहाँ पे मैं 800 मल्टीप्लाई कर दूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि 560 मार्क्स आ जाएंगे। अभी अक्सर दफ़ा लोग कहते हैं कि अगर आपके पास है कोई नंबर्स गिवन है उसको आपने परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे ना 780 मार्क्स हैं, और ये आउट ऑफ 100। ठीक है, आउट ऑफ 100। ठीक है, आउट ऑफ 1100। तो अभी वो कहते हैं कि अच्छा इसको ना परसेंटेज में बताओ कि परसेंटेज में कितने बनते हैं। तो इसको परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हम कहते हैं कि हमें पता है ना कि आउट ऑफ, इसमें से आउट ऑफ ये, ठीक है, जब हम आउट ऑफ का लफ्ज़ यूज़ करेंगे वो वाला नीचे आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अभी किस में से, 100 में से कितने होंगे, ठीक है, 100 में से। अब ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास 780 जो है वो आउट ऑफ 1100 है, लेकिन हमारे को ये नहीं पता कि हमारे पास आउट ऑफ 100 कितने। तो हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100%। तो ये अगर, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आउट ऑफ का तो ज़्यादा इसमें जो कंसेप्ट है वो आपको पता हो कि आउट ऑफ कितना। ठीक है, अक्सर हमें फ्रैक्शन में केवल होता है। जैसे मेरे पास 7/4 है, अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं इसके नीचे मैं 100 बनाता हूँ। ठीक है, ये तो इस तरह मेरे पास क्या ये और अपॉन 100, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 175%। ठीक है, तो इस तरह जब भी हमारे पास आउट ऑफ का लफ्ज़ जहाँ पे यूज़ होता है, आउट ऑफ का मतलब होता है आउट ऑफ 100। क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास जनरल परसेंटेज का मतलब होता है कि जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100। अभी परसेंटेज की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन हम करते हैं, ये मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में भी आते हैं। अ ट्रेडर मार्क हिज गुड एट 20% अबाउ द कास्ट प्राइस, इफ़ ही अलाउज हिज कस्टमर अ 10% डिस्काउंट, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो अभी चूँकि वो कह रहे हैं कि 20% अबाउ द कास्ट प्राइस, 20% अबाउ द कास्ट प्राइस, इसका मतलब ये हुआ कि मार्क प्राइस जो हमारे पास होगा इज़ RS 120, बिन हमारे पास क्या कास्ट प्राइस, वो हमारे पास अगर 100 हो। ठीक है, देखो ना, हमने 100 क्यों रखा, क्योंकि वो कह रहा है कि 20%। जब परसेंट की बात हो गई, ये क्लियर हो गया कि हमारे पास जो, इसका मतलब ही हुआ कि कास्ट प्राइस क्या होगा, वो 100 होगा। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि इफ़ ही अलाउज हिज कस्टमर अ 10% डिस्काउंट, और अगर वो अपने कस्टमर्स को 10% डिस्काउंट दे तो आप उसका प्रॉफिट परसेंट बताएं। तो ये क्लियर हो गया कि हमारे पास क्या होगा कि मार्क प्राइस हमारे पास क्या, अगर मार्क प्राइस इज़ RS, अगर हमारे पास क्या होगा, अगर 100 हो, ठीक है, विन सेल प्राइस हमारे पास क्या 90। ठीक है, क्योंकि देखो ना, वो 10% डिस्काउंट दे रहा है। 10% डिस्काउंट देने का मतलब ये हुआ कि वो कितने में डिस्काउंट दे रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है 100 में से, 100 में से 10 रुपये डिस्काउंट कर रहे हैं, क्योंकि 10% का यही मतलब होता है। ठीक है, अभी देखो हमारे पास है मार्क प्राइस इज़ RS 1, व्हेन सेल प्राइस क्या होगा, वो अगर 90 अपॉन हम 100 कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अभी देखो, चूंकि मार्क प्राइस हमें गिवन है, वो हमारी गिवन है कि हमारे पास है इस RS, ये हमने 120, व्हेन सेल प्राइस अगर ये 90 अपॉन 100
मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास है 108 बन जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास जो है ना सेल प्राइस भी आ गया और कास्ट प्राइस भी आ गया। अभी अगर हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो प्रॉफिट का ये हमारे पास देखो सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ठीक है, हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 108 माइनस 100 कर लेंगे तो हमारे पास क्या ये 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास है प्रॉफिट कितना आया, हमारे पास 8 रुपीज़ आ गया। अच्छा, अभी अगर हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे, प्रॉफिट परसेंट, देखो हमारे पास क्या प्रॉफिट अपन क्या अपन 100, प्रॉफिट अपन कास्ट प्राइस हम करते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 100%। अभी देखो यहाँ पे हम कास्ट प्राइस से क्यों डिवाइड करते हैं, देखो कास्ट प्राइस से हम इस वजह से डिवाइड करते हैं क्योंकि हमारे पास जब भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो अब हम ना कास्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। हमें पता हो कि हमने कितने का चीज़ लिया था और कितने का हम उसको बेच रहे हैं। अभी अगर हम इसमें वैल्यूज पुट कर दें, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, प्रॉफिट हमारे पास 8 अपान हमारे पास है ये कास्ट प्राइस हमने क्या लिया था, देखो कास्ट प्राइस हमारे पास 100 था। ठीक है, हम ये डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास क्या 100%। ठीक है, ये हमारे पास कैंसल होकर हमारे पास क्या 8% प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये हमारे पास हमने इसमें देख लिया कि हमारे पास कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, हमें 8% प्रॉफिट हुआ है, कि मीन्स कि 100 में से हमें, तो ये हमारे पास क्या हमारे आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एप्लीकेशंस हैं परसेंटेजेस की। अस्सलाम वालेकुम।